सीएम की रेस भगवा फेस। राजस्थान में बीजेपी को मिली जीत के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार पहले से सीएम के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं किया। चुनाव में अपने कुछ सांसदों को भी मैदान में उतारा था और ऐसे में अब सवाल उठता है कि राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आइए हम आपको बताते हैं वो कौन से नेता हैं जो संभावित तौर पर सीएम की रेस में शामिल हैं। पेश है ये खास। राजस्थान में सीएम कौन? वसुंधरा नहीं तो बालकनाथ या कोई और? सीएम की रेस में काफी आगे बालकनाथ। राजस्थान चुनाव में बीजेपी को जीत के बाद सीएम फेस को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम की रेस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है कि वसुंधरा राजे नहीं तो कौन सीएम बनेगा। आपको बता दें कि बालकनाथ एग्जिट पोल में सीएम के लिए बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव सीएम पद के लिए किसी नेता का चेहरा आगे किए बिना लड़ा। साल 2003 से ही वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का चेहरा रही हैं। लेकिन पार्टी ने इस बार उनका चेहरा आगे करने से परहेज किया। चर्चा ये भी है कि वसुंधरा राजे मतदान के बाद से जिस तरह एक्टिव नजर आ रही हैं, मतगणना से ठीक पहले देर रात तक मीटिंग की। उसे उनकी ओर से ड्राइविंग सीट पर होने का मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है। सरेआम माताओं को, बहनों को निवस्त्र कर दिया जाता है और मैं तो इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि महाराणा प्रताप की भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि जिसकी शौर्य गाथा को पूरा न केवल देश पूरा विश्व गाता है। ऐसे वीर सपूत की भूमि जहां वीर जन्म लेते हैं माता की कोख से। और उस दिन का दिन मुझे याद है जब मुझे बड़ी लज्जा आई, मुझे शर्म आई और महाराणा प्रताप को मैंने याद किया कि क्या हो गया आपके वंशजों को कि आज उदयपुर के अंदर कोई कन्हैया की गर्दन काट के ले जाता है। सवाल ये है कि तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ही सीएम होंगी या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी? ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ सीएम फेस घोषित करने से परहेज किया बल्कि कई सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया था। राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय चेहरा रही वसुंधरा राजे का ग्राफ गिरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में सवाल वाजिब भी है कि राजस्थान में सीएम का ताज वसुंधरा राजे के ही सिर सजेगा या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। कौन है महंत बालकनाथ योगी? महंत बालकनाथ अलवर से सांसद हैं। वो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। वह नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत भी हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1984 को कोहराना गांव में हुआ था। महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। उनके पिता का नाम सुभाष यादव और माता का नाम उर्मिला देवी है। वह समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, वक्ता और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं में शामिल बाबा बालकनाथ का पहनावा योगी आदित्यनाथ की तरह है। तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए। बालकनाथ सांसद भी हैं। बता दें कि बालकनाथ सीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। तो अब ये सवाल ये है कि क्या राजस्थान का योगी सीएम बनेगा? वो वसुंधरा से ज्यादा पॉपुलर है और बीजेपी में पहली पसंद भी हैं। बता दें कि राजस्थान के अलवर से सांसद बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से हैं जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म आप हिंदू भी कह सकते हैं। सनातन संस्कृति का केवल एक ही भाव रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण, पूरी प्रकृति का उत्थान। उसी प्रकार से समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी मानव जाति के लोग, हमारे समाज के, जाति पाति के सभी लोग एकजुटता के साथ में, एक रूप के साथ में आगे बढ़ें, एक विचार के साथ में आगे बढ़ें और देश के सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए सबका
एकजुटता के साथ में योगदान हो। और उसी के साथ साथ में जिस प्रकार से शांति की स्थापना को, अपने देश की अखंडता और एकता को जो कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसी सत्ता में बैठे जो वर्तमान में जैसे कांग्रेस के लोग हैं, जो केवल सत्ता को ही अपना सुख और असत्ता को ही अपना ध्येय मानते हैं और समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, धर्म की राजनीति के माध्यम से, जाति की राजनीति के माध्यम से देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो उन लोगों से भी सतर्क रहकर अपने देश को अखंड और एकजुट किस प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी प्रकार से विचार रखते हुए देश को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हुए देश में एक शांति और सद्भाव का स्थापना हो, ऐसे भारत का हम सब लोग मिलकर निर्माण करें। नाथ संप्रदाय की परंपरा में गोरखपुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रोहतक की गद्दी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा हासिल है। इस तरह नाथ संप्रदाय की वर्तमान व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ के बाद बालकनाथ का नंबर दूसरा है और उन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है। अलवर और आसपास इलाकों में मजबूत पकड़। बाबा बालकनाथ की अलवर और उसके आसपास के इलाकों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी उन पर भरोसा जताया है। वे बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर फिट बैठते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले जब राजस्थान में बीजेपी ने अपनी इकाई का ऐलान किया था, तब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। 6 साल की उम्र में छोड़ा घर। बाबा बालकनाथ के परिवार ने उन्हें मात्र 6 वर्ष की उम्र में अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। महंत खेतानाथ ने ही उन्हें बचपन में गुरुमुख नाम दिया था। महंत खेतानाथ ने अपनी शिक्षा दीक्षा को लेने के बाद वो महंत चांदनाथ के पास आ गए। महंत चांदनाथ ने उनकी बालक के समान प्रवृत्तियों को देखकर उन्हें बालकनाथ कहना शुरू किया था। महंत चांदनाथ ने उन्हें 29 जुलाई 2016 को अपना उत्तराधिकारी चुना था। योगी आदित्यनाथ के करीबी। योगी की तरह भगवा कपड़ों में दिखने वाले बाबा बालकनाथ अक्सर अपने आक्रामक तेवरों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। बाबा बालकनाथ ने 2019 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी थी। इन नेताओं के नाम की भी चर्चा। राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा के अलावा 3 और नेताओं के नाम की चर्चा है। गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ और नेता भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव या सुनील बंसल जैसे कद्दावर नेताओं में से किसी को बीजेपी नेतृत्व राजस्थान की सत्ता संभालने के लिए जयपुर भेज सकता है। अर्जुन राम मेघवाल का नाम जिस तरह से पीएम मोदी ने कई जनसभाओं में लिया, उसकी वजह से भी सीएम पद पर उनकी दावेदारी की भी चर्चा हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।